गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में एमएससी करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको कौन कौन सा सिलेबस पढ़ना है और कैसे आपको अपना एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अंजलि सबरवाल एंड आई एम अ कंटेंट क्रिएटर फ्रॉम पठानकोट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करने वाले हैं सिलेबस ऑफ कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 और 26 में जो भी होने वाला है आपका एक महीने के बाद, तो उसमें आपको कौन कौन सा सिलेबस आने वाला है। सबसे पहले ये जो सिलेबस है ये है एमएससी बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री स्पेशलाइजेशन इन स्पोर्ट्स बायोकेमिस्ट्री एंड ह्यूमन जेनेटिक्स। इन सब्जेक्ट में जो भी स्टूडेंट एमएससी करना चाहते हैं उनके लिए ये सिलेबस है, बाकियों के लिए सिलेबस नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इसमें से कोई भी एमएससी करना चाहते हैं तो आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसको आप क्लियर करते हो और उसके बाद आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको सिलेबस में सबसे पहले मैं आपको यूनिट बता देती हूँ, उसके बाद बीच बीच में जो भी आपको पढ़ना होगा वो थोड़ा बहुत आपको बता दूँगी। ठीक है, सबसे पहले आपका है सेल बायोलॉजी, इकोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोडाइवर्सिटी, स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, टेक्निक्स, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स, डिजीज़ एंड इम्यूनोलॉजी। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसको आपको पढ़ना है। अब इनमें भी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो कि हम वन बाय वन अभी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको मैं बता दूं कि इन टॉपिक की आपको बेसिक नॉलेज भी होगी ना, तो भी आप बहुत अच्छा एग्ज़ाम में स्कोर कर पाओगे। ठीक, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये सिलेबस का पूरा ना स्क्रीनशॉट लेके अटैच कर दूंगी ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो बाद में कोई भी। ठीक है, तो सबसे पहले सेल बायोलॉजी की बात करें तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे आपने पढ़ा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडीज़ क्या होती हैं, लाइसोसोम क्या होते हैं, राइबोसोम्स क्या होते हैं, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस क्या होता है, माइटोसिस का प्रोसेस, म्यूसिस का प्रोसेस, तो वो आपको जनरल चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं आपको कि सेल का स्ट्रक्चर किसने बताया था, या फिर सेल के बारे में किसने सेल जो वर्ड है हु कॉइन्ड द वर्ड सेल, तो इस तरीके के ना जनरल क्वेश्चन आ जाते हैं, ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछी जाती। ठीक है, सेकंड यूनिट है आपका इकोलॉजी का, जिसमें आपको एनिमल्स और प्लांट के बारे में पता होना चाहिए, लाइक इन्वायरमेंट क्या होता है, बायोम क्या होती है ना, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होती है। फिर आपने पढ़ा होगा कॉमन सेलिज्म, एमन सेलिज्म क्या होता है, सिम्बायोसिस, पैरासिटिज्म क्या होती है, प्रीडेशन क्या होती है। ठीक है, उसके बाद इकोलॉजी क्या है, इकोसिस्टम क्या है, इकोटोन क्या है, तो वो सारी चीज़ें हैं ना जो छोटी छोटी टर्म्स हैं, आपने प्लस 2 में भी पढ़ी होंगी और अपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ी होंगी, तो वो आपको एक बार याद करके आना है क्योंकि उसमें से क्वेश्चनिंग काफ़ी टाइम आ जाती है। ठीक है, लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगी कि किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। राइट, नेक्स्ट आपका जेनेटिक्स का पार्ट है। अब जेनेटिक्स के पार्ट में मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जब मैंने एंट्रेंस दिया था तब तो हमारे टाइम पे जेनेटिक्स में क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा थी, और मैं आपको यही बोलूँगी कि आप इसको अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, अब इसमें जैसे आपका जेनेटिक मटेरियल में डीएनए आ जाता है, आपका डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, फिर एप्लीकेशन कैसे होती है, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, पोस्ट ट्रांसलेशनल चेंजेस जो होती हैं उसके बारे में आप पढ़ लेना। फिर मैंडल की जो थ्योरी है वो भी आपको पढ़नी है, उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। जेनेटिक कोड क्या होता है, बैक्टीरिया को कैसे ग्रो करते हैं, उसका रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है। तो उसके बाद आपका सैटेलाइट एंड रेपिटेटिव डीएनए के टाइप, वो जो मैंने आपको पहले बता दिया, डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया, उसके बारे में जो भी चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी है। नेक्स्ट पीसीआर है, इसमें न्यूक्लिक एसिड है, लेबलिंग कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है अच्छे से। और इसमें से ना जो डीएनए की कॉम्बिनेशन होते हैं, लाइक उसको कहाँ से कट करते हैं, कौन कौन सा जो वेक्टर हैं वो यूज़ होते हैं उसमें, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ के जानी है। नेक्स्ट आपका बायोकेमिस्ट्री का सेक्शन आता है जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, एंजाइम्स, वो आपने प्लस 2 लेवल पे जितने करे हैं ना, अगर उतने भी कर लोगे तो भी वो इनफ है आपके लिए। ठीक है, तो इसमें आपका और आ जाता है लिपिड्स के बारे में, न्यूक्लिक एसिड, फिर मेटाबॉलिक पाथवेज बहुत सारे, जैसे ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे हो गया, टीसीए साइकिल हो गया, फिर एचएमपी साइकिल्स हो गई, तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। नेक्स्ट है आपका बायोडाइवर्सिटी में भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसमें स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी है आपकी, पास्चर की थ्योरी हो गई, वो आप लर्न कर लेना। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, फिजिकल कंपोजिशन क्या है, बैक्टीरियल सेल वॉल क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आपने प्लस 2 में भी काफ़ी टाइम पढ़ा होगा। राइट, तो वो सारी चीज़ें, जैसे एल्गी हो गई उसके बारे में,
फंजाई के बारे में पता होना चाहिए, लाइकन्स क्या होते हैं, सेलियन फीचर ऑफ एनिमल फाइला जैसे प्रोटोजोन हो गया, पोरीफेरा हो गया, फिर निडेरियंस हो गए, एनिलिड्स हो गए। तो ये आपने +2 में जो भी पढ़ा है ना, वो आप एक बार दोबारा से बुक खोलना, क्योंकि आपकी ग्रेजुएशन में भी आपको करवाते हैं ये और +2 में भी करवाते हैं। तो वो एक बार खोल के अगर आप देखोगे ना, तो वो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आपका आता है स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट भी आपने पढ़ा होगा ग्रेजुएशन में, आपका किसी ना किसी मतलब सेमेस्टर में होगा। और जो +2 है, +2 में आपका सेकेंड यूनिट था ये, अगर आपको याद हो तो इसमें भी आपको डाइवर्सिटी पढ़नी है प्लांट्स में, कि एनुअल प्लांट्स कौन से होते हैं, बाइनियल कौन से होते हैं, पेरिनियल कौन से होते हैं, फिर ट्रीज़ क्या होते हैं, लार्जेस्ट ट्रीज़, लॉन्ग लिव्ड ट्रीज़ कौन से हैं, वो उसके बारे में पढ़ना है। एंड उसके बाद फर्टिलाइजेशन क्या होती है, कैनोपी के बारे में पढ़ना है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में, है ना, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होती है उसके बारे में पढ़ लेना। एंड उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन और फोटोसिंथेसिस में भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी पढ़ लेना। उसके बाद सीड डिस्पर्सल आपने पढ़ा होगा, डाइवर्सिटी ऑफ सीड प्लांट्स एंड और इसमें प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट भी अच्छे से करके जाना, ठीक है। उसमें भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे बहुत सारे यहाँ पे साइकिल है, कैल्विन का साइकिल हो गया, फॉस्फोराइजेशन हो गया, C4 पाथवे, कैम्प का पाथवे जो हो गया, तो वो सारा कुछ आप पढ़ के जाओगे। टेक्निक्स की अगर बात करूँ तो टेक्निक्स में आपकी बायोकेमिकल एंड बायोफिजिकल टेक्निक्स होगी, सेंट्रीफ्यूगेशन होगी, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, रेडियो आइसोटोप, ये सारी टेक्निक्स ना बहुत ज़्यादा इजी होती हैं। यूट्यूब से देख लेना, इजीली आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो मुझे बता देना, मैं आपको वो भी अपलोड कर दूँगी अपने चैनल पर मेरा वो चैनल दूसरा वाला है, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स में आपको फूड प्लांट्स के बारे में पता होना चाहिए, मेडिकल प्लांट कौन कौन से होते हैं, उसका रोल क्या है इंडस्ट्री में, उनका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका क्या रोल है बेकरी के अंदर, अल्कोहल बनाने में, बायो फर्टिलाइज़र बनाने में, बायो पेस्टिसाइड्स बनाने में क्या क्या उनका रोल है, तो वो आप सारा कुछ पढ़ के जाना। नेक्स्ट और लास्ट में आपका आता है डिज़ीज़ के बारे में, डिज़ीज़ एंड इम्यूनोलॉजी के बारे में। तो इसमें आपको वायरस के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में, प्रोटोजोन जो डिज़ीज़ फैला सकते हैं, हमारी इम्यूनिटी को कौन कौन स्ट्रॉन्ग बनाता है, कौन कौन वीक बनाता है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। फिर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है ना, T सेल क्या होते हैं, B सेल क्या होते हैं, वो भी आपको थोड़ा सा उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, एंटीबॉडी का जनरेशन कैसे होता है, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, तो वो सारा कुछ आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा देख के जाना है। अगर मैं आपको बोलूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है इसमें, तो इम्पोर्टेंट तो देखो सारा कुछ है, सभी टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जेनेटिक्स वाला जो पोर्शन है ना, उसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बस आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करने वाली हूँ। ये मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दी हैं दोनों साइड, आप देख लेना। कभी भी कोई भी चीज़ की कोई भी दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन नहीं पता चल रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं। सॉरी लास्ट में आपको बता दूँ, आपको मैंने बोला था कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके अभी बताती हूँ, ठीक है। तो गाइज़ ये आपका सिलेबस है, आप एक बार दोबारा से देख लो। जो भी स्टूडेंट बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, ज़ूलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और ह्यूमन जेनेटिक्स का पेपर देना चाहते हैं अभी MSc 2 ईयर प्रोग्राम में, 2025-26 का ये सिलेबस है, अभी अपडेटेड सिलेबस है, जिसमें आपको सेल बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स करने हैं, इकोलॉजी के सारे टॉपिक करने हैं, जेनेटिक्स के करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बायोकेमिस्ट्री के करने हैं टॉपिक, बायोडाइवर्सिटी के करने हैं, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़नी है। उसके बाद आपको ये सारी टेक्निक्स के बारे में पता होना चाहिए, इसमें से भी आपको क्वेश्चन आ जाते हैं, और लाइफ फॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। डिजीज़ और इम्यूनिटी से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन दे रखे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ठीक है। तो 100 MCQs आपको आएंगे, जिसमें से जैसे ये क्वेश्चन आप देख लो, मोनोसाइट डिफरेंशिएशन होती है, उसमें 4 ऑप्शन आते हैं, 4 में से एक ऑप्शन को आपको टिक लगाना होता है। फिर हु डिस्कवर द फर्स्ट वायरस, इसके बारे में देखो, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर डैश वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, ब्राउन एल्गे वगैरह, ये सारा डैश में क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद ये कहाँ से ऑब्टेन हुआ है वो आ सकते हैं क्वेश्चन, और इस तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकते हैं। A mutation that cause a lysis to be replaced with the arginine is called dash, तो इस डैश को आपने फिल करना है। उसके बाद सिकल सेल डिजीज़ क्या होती है म्यूटेशन में, ये म्यूटेशन वाला क्वेश्चन आ गया लास्ट पार्ट का। एंड उसके बाद माइक्रोस्कोप के बारे में भी यहाँ पे आ रखा है कि उसकी मैग्नीफाइंग पावर है, रिजॉल्विंग पावर है, या फिर ब्राइटिंग पावर है, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं।
इमल्शन ऑयल्स के बारे में, एंड इस तरीके के यहाँ पे 10 उन्होंने क्वेश्चन आपको बता रखे हैं। तो ये आप पेपर में याद करके जाना। सेपरेट वीडियो अगर आपको चाहिए होगी कि क्या कहाँ से पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके लिए अलग से वीडियो ले आऊँगी। हमारे घर पे थोड़े गेस्ट आए हुए हैं, तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है देन डू कॉमेंट कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैं एक सेकेंड वीडियो भी बना के दे दूँगी आपको, ठीक है। और वीडियो लेट हो गई उसके लिए सॉरी, बाय बाय।